ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह के परिसर में करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोकार्पण के 1 साल के बाद कोरोना महामारी में मरीजों की पीड़ा हरने की जगह उनके लिए जेल साबित हो रहा है। यहाँ उपलब्ध सुविधाओं के दावों के भरोसे मरीज यहाँ तो आ जाता है, लेकिन बाद में जो दुश्वारियां सामने आती हैं, उनकी वजह से वो बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। पेश है एक खास रिपोर्ट। भिंड के ब्रह्मा सिंह कुशवाहा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो परिजनों ने उन्हें जयारोग्य समूह के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। सोचा था 165 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अस्पताल में सारी सुविधाएं मिलेंगी और इलाज भी अच्छा होगा। ब्रह्मा सिंह ने बताया, अस्पताल में उन्हें सुविधाएं मिलना तो दूर, डॉक्टर देखने भी बमुश्किल पहुंचते थे। महानगरीय सुविधाओं का दावा करने वाले इस अस्पताल में न ऑक्सीजन मिल पा रही है, न ही दूसरी मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त हैं। टॉयलेट की हालत देखकर तो ब्रह्मा सिंह को अस्पताल नर्क लगने लगा और वो स्वस्थ होने की जगह ज्यादा बीमार होने लगे। उनसे मिलने परिजन नहीं आ सकते थे, न ही उन्हें डिस्चार्ज कर दूसरे अस्पताल में जाने दिया जा रहा था। अस्पताल उन्हें जेल जैसा लगने लगा था। आप खुद ही सुनिए मरीज की जुबानी। तो जेल में भी सुविधाएं बहुत मिलती हैं, पर इनका क्या है कि बाहर का आने नहीं है, घर का कोई आगे मिल नहीं सकता और ये खुद व्यवस्था कोई कर नहीं चाहिए। हॉस्पिटल वाले कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। इनके बाथरूम तक इतने गंदे हैं कि जिससे हम वहाँ बीमार हो गए, जो हम थे उससे ज़्यादा बीमार हो गए। हमारी भूख मारी गई, लेटरिन बाथरूम नहीं जा सके, तो गंदगी हमारे साम्राज्य भरा हुआ है और खाना भी नहीं देते और खाना खा नहीं सकता आदमी उस गंदगी के साम्राज्य में। आखिर उन्होंने अपने मित्र वकील को फोन कर अपनी हालत बताई। वकील उमेश बोहरे ने अदालत का फैसला लेकर ब्रह्मा सिंह को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से बाहर निकालकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। तो कल मुश्किल तो जो हमने एडवोकेट बोहरे जी को टेलीफोन किया, हमने कहा कि तो मारने देते हैं, निकलने भी नहीं देंगे, जिंदा भी नहीं रहने देंगे, मरने भी नहीं देंगे, तो मर जाए तो बाहर फेंक देंगे। तो इसके बाद फिर वो बोले साहब मेडिकल टीम तो सरकार के बाद नहीं गया, तो डी में इनको लेके पहुँचे तो इन्होंने इंटरव्यू लिया और अस्पताल का भ्रमण भी किया बोरे जी ने। के बाद तब फिर इनको छुट्टी देते भी निकलने नहीं देते। ग्वालियर में प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट होने की कोशिश की, वहाँ पर कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये GH हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर 5 तारीख को एडमिट हुए, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना डॉक्टर देखने आ रहे थे, ना दवाई दी जा रही थी और लेटरिन बाथरूम गंदे थे, उनकी हालत और ख़राब हो रही थी। मेरे पास उनका टेलीफोन आया कल, तो मैंने फिर कमिश्नर हमारी ग्वालियर संभाग की बात हुई, उन्होंने जाटअप जो अधीक्षक हैं हॉस्पिटल को उनको डायरेक्शन दिया कि बोरे एडवोकेट आ रहे हैं, इनको इंस्पेक्शन कराया जाए, मरीज से मिलवाया जाए। मैं मरीज से मिलने गया, मैंने इंस्पेक्शन किया PP किट पहन करके डॉक्टर के साथ में, तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। जो पलंग पर लेटे हुए थे, ठंड से कई मरीज सिकुड़ रहे थे, ना तो उनके पास कंबल था, ना उनको खाने पीने की व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेट बाथरूम में कम से कम 1-1, 2-2 इंच पानी भरा हुआ था, पेशाब की बदबू आ रही थी, कोई लेटरिन नहीं जा सकता था। एक महिला ने भी बताया कि साहब मैं 2 दिन से लेटरिन नहीं गई, ना मुझे कुछ खाने को दिया गया। कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी अव्यवस्था हॉस्पिटल में कि मरीज एडमिट होते समय स्वस्थ रहते लेकिन बाद में बीमार हो जाते हैं। इस संबंध में जब जयारोग्य अस्पताल समूह के प्रशासक और संभागयुक्त MB ओझा से बात की गई तो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने का दावा किया। सरकारी अस्पताल है पूरे संभाग में, वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। हम भिलाई से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, हमें कोई ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। निजी अस्पतालों के पास भी अभी ऑक्सीजन है, इससे कोई कहीं से शिकायत नहीं कि किसी को ऑक्सीजन की कमी है। जो ग्वालियर का प्लांट है वो भी अच्छा चल रहा है और भिलाई और पानीपत से जो ऑक्सीजन आ रही है वो अलग से। ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र से भी अभी ऑक्सीजन हम महाराष्ट्र से लेते नहीं, हम तो भिलाई से लेते हैं और पानीपत से लेते हैं। और बाकी हमारा एक प्लांट यहाँ लगा है शिवा गैस वाला, तो शिवा का जो है उसकी क्षमता करीब 1000 सिलेंडर रोज का प्रोडक्शन है उसके यहाँ पे, तो इतना तो हमारे पास में है ही। बाकी जो भिलाई और वहाँ से आ रही है वो अलग है। अगर दूसरी जगह भी सप्लाई कर रहे हैं क्या ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर से शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना सब जगह दे रहे हैं ग्वालियर से। अदर स्टेट दे रहे हैं।
जबकि सांसद विवेक शेजवलकर ने स्वीकार किया कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसकी आपूर्ति के लिए कई जगह बात की गई है। जल्द ही आपूर्ति मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ से भी और अधिक ऑक्सीजन मंगाने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उनके प्लांट से भी प्रशासन बात कर रहा है, ऐसी बड़ी जानकारी है। कुल मिलाकर के इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ऑक्सीजन जरूरी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि ऑक्सीजन अगर कहीं कम पड़ती है तो दूसरे स्रोतों से उसको प्राप्त करें। वहीं इस दौरान कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ऑक्सीजन का अभाव है, इंदौर तक ने मना कर दिया तो सप्लाई नहीं देंगे ग्वालियर क्षेत्र को। इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में कमी है। मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्वयं कहा है कि महाराष्ट्र से बात करेंगे, वहां से प्रबंध करेंगे। लेकिन जमीन पे यदि आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें सभी में ऑक्सीजन का अभाव है। मरीज वहां से निकलकर भाग रहा है, भाग के प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन किस दर पे दी जा रही है। 8,000 रुपए, 10,000 रुपए प्रति दिन के वो ले रहे हैं मरीजों से। तो इस पूरी परिस्थिति में सरकार बिल्कुल नाकाम है। और आप देखिए उनको मुख्यमंत्री बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, सिर्फ बयान देके हुए उड़ जाते हैं, उसके बाद प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ प्रचार प्रसार है, उपचुनाव है, दोबारा सरकार में आने की जुगत है। वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। आज उन्हें सबसे पहले जो आपदा है उसके लिए जितने भी उचित प्रबंधन की आवश्यकता है वो करना चाहिए। ऑक्सीजन की प्रबंधन की आवश्यकता जितनी है उतनी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि कोरोना के जो प्राथमिक उपचार है उसमें लोगों को सहायता मिले। आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी के चलते एमपी में कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं और ऐसे में इस अस्पताल की हालत सुनकर ऐसा लगता है कोरोना से तो नहीं लोग बल्कि ऐसे अस्पताल के बदतर हालात में रहकर जरूर मौत के मुंह में चले जाएंगे। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।